हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को लहंगे का ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए देखिएगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और ये ब्लाउज़ जो है, इसका नेक का विड्थ बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, तो इसको हम छोटा भी करना सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है और नीचे की साइड में जो है ये अस्तर का फैब्रिक है। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये जो हमारा फैब्रिक है ये नेट का है। इस पर हमारा ये देखिए नेक बनाया हुआ है, पूरा अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। ये जो हमारा है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट हमारा है ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो हम मेन फैब्रिक की कटिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक को हम साइड कर लेंगे। और ये जो हमारा अस्तर है इसको हमें डबल में बिछा करके रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको डबल में बिछा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से लेंथ का मार्किंग करेंगे, तो ये मार्किंग जो हमने किया हुआ है यहीं से हम इंची टेप को रखेंगे और ब्लाउज़ का जितना भी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। तो इसका लेंथ यहाँ से मैंने 15.5 इंच रखा है। इस साइड भी हम 15.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब दोनों पॉइंट को हमें मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे इसका शोल्डर मैंने रखा है 6 इंच पर, तो यहाँ से इस तरह मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। इसका आर्म होल भी यहाँ से मैं 6 इंच पर रख लूँगी। यहाँ भी हमें 6 इंच पर निशान लगा लेना है ताकि हमारा लाइन बराबर आ सके। अब यहाँ पे हम लाइन को सीधा कर लेंगे, दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज का ब्रेस्ट का मार्किंग करना है। तो ये है 38 इंच। 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें इसकी ब्रेस्ट का मार्किंग 9.5 इंच पर करना है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पर मार्किंग किया है। अब इसका हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे, देखिए इस तरह मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन बढ़ा लेना है, तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। इसको भी हम इस तरह से सीधा करेंगे। अब नीचे की साइड में हमें इसकी कमर का मार्किंग करना है। इसके कमर का साइज है 36 इंच। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंच। तो यहाँ पे नीचे की साइड में कमर के पास हमें 9 इंच पर मार्किंग करना है। यहाँ पे 1 इंच हम बढ़ा लेंगे पीछे के लिए, जो टक्स बनता है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे हमें फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान के साथ और मार्जिन वाले निशान को हमें मार्जिन वाले निशान के साथ मिला देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग को आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गहराई देनी है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछे में। उसके बाद ये वाला जो हमारा है इसका हमें हाफ़ कर लेना है और हाफ़ करते हुए यहाँ मार्किंग करना है और इन दोनों मार्किंग को इस तरह से हमें गोलाई करना है। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग के ऊपर से इसे कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए रखना है। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस कपड़े को हमें हल्का सा बढ़ाते हुए ही रखना है।
यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए ये कपड़ा हमारा तिरछा है, तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा इस तरह बराबर हो जाएगा। अब ये जो मार्किंग हमने की हुई है, इस मार्किंग से हाफ इंच ऊपर की तरफ एक और मार्किंग करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की कटिंग हम हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं। इसी तरह मैंने हाफ इंच करते हुए मार्किंग कर लिया है। तीनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए यहाँ पे लाइन को सीधा करेंगे, और उसके बाद ये जो हमने मार्किंग की हुई है यहीं से हमें बैक पार्ट को रखना है और सेम मार्किंग कर लेना है। जिस तरह से बैक पार्ट हमारा है यहाँ पे हम सेम मार्किंग करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सेम मार्किंग कर लिया है। अब ये जो बैक पार्ट है इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे हम ऊपर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और नीचे की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, और इन दोनों मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड से यहाँ पे लाइन को सीधा करेंगे इस तरह। उसके बाद नीचे वाले आर्म होल की जो साइड है यहाँ पे, इसको भी हमें यहाँ पे मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ पे हमें शेप देना है, तो ये हमने 1.5 इंच पर दिया था, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारा 1 इंच पर लगेगा। तो इस तरह से इसकी गोलाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है, तो यहाँ से हम 10 इंच ले लेंगे। यहाँ आगे की तरफ से भी हमें 10 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे लाइन को हमने सीधा कर लिया है। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच कम करते हुए निशान लगाना है, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ऊपर हमने 4 इंच किया था, नीचे हम हाफ इंच कम करके 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को आपस में हमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना हमने बढ़ाया था उतना लेना है, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाया था, तो मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट के लिए शेप दे देना है, तो इस तरह से यहाँ पे घुमाते हुए शेप दे देंगे। उसके बाद ये वाला जो हमारा मार्किंग है इसको हम इस तरह ऊपर की तरफ मिलाएंगे, यहाँ पे आर्म होल की साइड में। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा शेप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे की साइड में हमने हाफ इंच बढ़ाया हुआ था उसे हमें कम करना है, तो यहाँ कॉर्नर से हम एकदम बराबर से मिलाएंगे और इसे नीचे की तरफ हल्का सा करते हुए मिला देना है तिरछे में। और यहाँ पे हमें दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे इस तरह से इसको मिलाएंगे तिरछे में करके, हल्का सा यहाँ पे नीचे की तरफ जो हमारे यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है इस तरह से इसको मिलाना है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है, तो जिस तरह से यहाँ पे मार्क किया हुआ है उसी तरह यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। आप लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने लहंगे का ब्लाउज़ आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया हुआ था इस तरह से उसे हमें बराबर से करते हुए कट करना है। और यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की हुई है, जो शेप दिया हुआ इस तरह से, यहाँ पे इसे हमें कट करके हटा देना है, ये हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पास ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, देखिए इस तरह से। ये हमारे साइड वाला पार्ट है प्रिंसेस कट का। इसका जो नेक है, नेक हम बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अस्तर पे कट किया हुआ है, जब फैब्रिक पर कट करेंगे तब इसके बाद हमें नेक की कटिंग करनी है। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो इसका जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक, ये नेट का है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये नेक बनाया हुआ है। इस नेक को यहाँ पे मैंने सेंटर से फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे बराबर से रखा हुआ है। अब ये जो नेक का विड्थ है यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर रखा है। देखिए इस तरह से पहले 2.5 इंच पर हमें मार्किंग कर लेना है। ये हल्का सा छोड़ते हुए हमें करना है क्योंकि हमारा सिलाई जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ से हमें तिरछे में देखिए सिलाई लगा देना है, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ, ताकि ये जो हमारा नेक है वो हमारा कम हो जाए इसकी चौड़ाई। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमने अस्तर कट किया हुआ है इसको हमें यहाँ पे सेट करके रखना है। ये जो हमारा नीचे की साइड में बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे की तरफ करके रखना है।
और इस तरह से मैंने नीचे की तरफ इसे कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इसको हम बराबर करके रखेंगे। ये जो नेक है, नेक पे जो हमने सिलाई की है वहाँ से हमें इसको मिला करके रखना है और यहाँ पे हमें सेम इसकी कटिंग कर लेनी है। कपड़ा को हमें थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है ताकि बाद में जब एक्स्ट्रा हो तो इसे हम कट कर ले। अगर छोटा हो जाएगा तो ये हमारा ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा बड़ा ही कट किया हुआ है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट है, तो इसको भी हम यहाँ पे नेक की तरफ से बीच से फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा सेंटर है, तो यहीं से इसे हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे बीच से फोल्ड कर लिया है। अब इसका नेक की चौड़ाई देखें ये कितना है। तो यहाँ पे जैसे हमने बैक पार्ट के लिए लिया हुआ था उतना ही हमें यहाँ भी 2.5 इंच पर ले लेना है। और जो आगे की तरफ है वो हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे नेक की चौड़ाई ज़्यादा दी हुई थी और यहाँ पे मैंने इसको तिरछे में इस तरह से मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह यहाँ पे मिलाते हुए रखना है। जहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है वहीं से मिलाना है और नीचे की तरफ भी ध्यान देना है। यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ करके रखेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे लाइनिंग को सेट कर लेना है और ये वाला जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है इसको हमें यहाँ पे सेट करके रखना है। देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए आप नीचे की साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा छोटा है, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना होगा। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे मैंने सेट किया है उसी तरह यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए इस पार्ट की कटिंग हो गई है। प्रिंसेस वाले पार्ट को भी इस तरह बराबर से करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब इस साइड पे देखिए ये जो छोटा था यहाँ से हमें कपड़े को जोड़ लेना है। तो ये वाला हमारा जो नेट फैब्रिक है इसको इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये मैं बाद में जोड़ लूँगी। तो हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक के ऊपर हमने मार्किंग किया हुआ था यहाँ पे मैंने हाथ से सिलाई लगाया है। तो इसको यहाँ पे हम पक्का कर रहे हैं ताकि जब हम नेक की सिलाई करें तो ये हमारा खुल ना जाए। इस तरह से यहाँ पे मैंने तिरछे में सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए नेक की चौड़ाई कम हो गई है। इसके ऊपर हम लाइनिंग का फैब्रिक रखेंगे। यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक का जो सेंटर है दोनों को यहाँ पे मिलाते हुए हमें रखना है। यहाँ पे नेक के ऊपर देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा लिया है। पिन लगा करके इसको सेट कर लिया है ताकि स्टिचिंग करते टाइम यहाँ पे कपड़ा हिले ना। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक यार आपका 7 इंच, लेकिन यहाँ पे मेरे को 5 इंच ही चाहिए। तो यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस साइड से और दूसरी साइड से भी हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ भी मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिया इस तरह से देखिए। तो ये हमारा 1 इंच इस साइड में 1 इंच इस साइड में, तो टोटल यहाँ पे हमारा जो 7 इंच था तो 2 इंच इसमें चला जाएगा तो यहाँ 5 इंच बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कम कर लेंगे इस साइड से और दूसरे साइड से भी यहाँ भी हमें 1.5 इंच कम करना है। अब मैंने इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया है। इस साइड से यहाँ पे हमने 1 इंच लिया हुआ है और यहाँ पे नीचे की साइड हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। यही सब इसको हमें शेप देना है। तो इन दोनों मार्किंग को देखिए इस तरह से मिला करके ये जो नेक का शेप दिया हुआ है पहले से, इसी तरह से यहाँ पे हमें इसको शेप देना है। ये वाला हमारा इस तरह से जाएगा और नीचे की साइड में हमारा राउंड जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें राउंड कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे नेक का मार्किंग लग गया है। इसी तरह से हमें यहाँ पे दूसरे साइड में भी मार्किंग करना है। तो इस तरह से पहले हमें इसको खोल लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको हमें फोल्ड करना है दूसरे साइड में मार्किंग करने के लिए। तो इसको बीच से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बराबर से फोल्ड करने के बाद हाथ से इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो ये हमारा मार्किंग है दूसरी साइड में भी आ जाए।
तो देखिए इस तरह से ये मार्किंग हमारा यहाँ पे आ गया है। इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने डार्क कर लिया है। अब ये जो मार्किंग है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो मार्किंग हमने की हुई है, इसी तरह से हमें नेक के ऊपर मार्किंग के ऊपर जो हमने किया हुआ है सिलाई लगाते हुए जाना है। यही तरीके से आप अपने ब्लाउज़ का जो नेक दिया रहता है चौड़ा में, आप उसे कम कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच का भाग है नेक का, उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक को पलट देना है। तो अस्तर को पीछे की तरफ कर देंगे। इसको हमें यहाँ पे बराबर से करके रखना है। उसके बाद हमें नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पे नेक को पलटने के बाद इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब पीछे की तरफ यहाँ पे हमें टक्स बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम पहले बीच से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार फोल्ड करना है। यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है वहीं तक इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी सेंटर आएगा यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। यहीं से हमारा टक्स बनेगा। इसी तरह पीछे की तरफ भी कर लेंगे। दोनों साइड पे ही हमारा यहाँ पे टक्स बनेगा। यहाँ पे हमें टक्स की लेंथ का मार्किंग करना है। इसका लेंथ यहाँ से मैं रख रही हूँ 4.2 इंच पर। यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में मार्किंग करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें टक्स की चौड़ाई रखनी है। तो हमने जैसे बढ़ाया हुआ था 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, 1 इंच हमने बढ़ाया हुआ था। इस तरह से करते हुए इस मार्किंग को हमें ऊपर की तरफ मिला लेना है। इसी मार्किंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा लिया है और दूसरे साइड भी इसी तरह से मैंने ये मार्किंग करके इस पर सिलाई लगा दिया है। ये दोनों टक्स हमारा यहाँ पे बन गया है। अब इस पार्ट को हम साइड कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर से हमें नेक को रखना है और ये जो हमारा बॉर्डर है नेक वाला, इस तरह से इसको हम बराबर से मिलाते हुए पिन को अटैच करेंगे ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो ये अच्छे से हो जाए। यहाँ पे हमें नेक का विड्थ देखना है। तो इसका विड्थ यहाँ पे हम 3 इंच पर रख लेंगे। यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें तिरछे में ले जाना है नीचे की तरफ। ये जो मार्किंग हमने की हुई है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने पिन लगाया हुआ था इसको निकाल देंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा नेक का चौड़ाई जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो इसका चौड़ाई यहाँ से देखिए ये है 6 इंच पर। तो यहाँ पे हमें नेक का चौड़ाई रखना है 5 इंच पर। तो ये यहाँ पे 6 इंच है। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी हमें 1/2 इंच पर मार्किंग करना है। तो इसकी जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ी सी दूर से इस तरह यहाँ से करेंगे। तो ये हमारा जब नेक बनेगा तो ये 5 इंच पर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए हमें मार्किंग करना है। अब हम यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक ले लेंगे। इसको यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ बीच में एक हमें छोटा सा कट लगा लेना है या फिर निशान लगा लेना है ताकि ये जो हमारा सेंटर है हमें पता चले। अब यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक का जो सेंटर है, इन दोनों सेंटर को हमें मिलाते हुए रखना है। यहाँ नीचे की तरफ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, यहाँ नीचे की तरफ से भी हमें इसे बराबर से मिलाते हुए रखना है। देखिए इस तरह। और ये जो हमारा बॉर्डर दिया हुआ है इससे 1/2 इंच नीचे की तरफ हमें अस्तर को करके रखना है। तो पिन को यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ताकि इसको स्टिच करूँ तो ये हमारा अस्तर बराबर रहे। यहाँ पे हमें कपड़े और अस्तर को बराबर से करते हुए रखना है। इन दोनों को बराबर से करते हुए पिन लगा लेंगे ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो ये हमारा बराबर सेट रहे, कपड़ा इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से मैंने नेक के ऊपर देखिए पिन लगा लिया है। अब ये जो मार्किंग हमने की हुई है यहीं से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए नेक के ऊपर हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें लेकर के जाना है राउंड में इस तरह से घुमाते हुए। जिस तरह से यहाँ पे ये बॉर्डर दिया हुआ है, नेक का डिज़ाइन बना हुआ है, यहीं से हमें अंदर की तरफ कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ पे ये मार्किंग हो गया है। अब हम इसी के ऊपर इसकी सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ से देखिए इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक को घुमा देना है और घुमाते हुए दूसरे साइड भी इसी तरह मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से यहाँ पे नेक के ऊपर हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेना है इस तरह से, ताकि जब इसको हम पलटे तो ये हमारा आसानी से पलट जाए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से जो हमने पिन लगाया हुआ था उसको हम निकाल के हटा देंगे। अब हम नेक को यहाँ पे पलटी कर देंगे। तो देखिए अस्तर जो है ये हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा और मेन फैब्रिक जो है हमारा आगे की तरफ आ जाएगा। यहाँ नेक को मैंने पलट दिया है और इसी किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरह से मैंने अस्तर और कपड़े को एक साथ करके अटैच भी कर दिया है। अब हमें इस पार्ट को देखिए स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर और कपड़े को एक साथ करके यहाँ पे पिन लगाया हुआ है देखिए। अब इस पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा करके अस्तर और कपड़े को एक साथ अटैच कर लिया है। अब इस पार्ट को देखिए यहाँ पे हमें अटैच करना है। ये जो हमने फ्रंट पार्ट स्टिच किया हुआ था ये प्रिंसेस पार्ट, देखिए इसको इस साइड रखेंगे और दूसरे पार्ट को हमें इस साइड में रखना है। अब इस पार्ट को देखिए हम किस तरह से अटैच करेंगे। ये वाला जो हमारा बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर हमें आपस में मिलाते हुए रखना है। थोड़ा सा भी बॉर्डर हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम आपस में मिला कर के ही रखना है। अब इस पार्ट को हमें स्टिच करना है। तो दोनों बॉर्डर को मैंने मिलाया है और मिलाते हुए इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बराबर से करते हुए इसको स्टिच करते हुए जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड से मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये वाला प्रिंसेस पार्ट हमारा जो है ये यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हमें इनके शोल्डर को भी जॉइंट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट के शोल्डर और बैक पार्ट के शोल्डर को देखिए इस तरह यहाँ पे मिला करके मैंने रखा है। यहाँ पे मैंने पहले सीधे में मिलाया है, इसको मैं पलटी कर लूँगी। यहाँ से किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना है देखिए इस तरह से, यहाँ पे इसको बराबर से करते हुए। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। दोनों शोल्डर के ऊपर मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसको पीछे की तरफ पलटेंगे। अब यहाँ पे पीछे की तरफ से भी हम शोल्डर को यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, इस तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि मजबूत हो जाए। यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे स्लिप्स को अटैच करना है। जिस तरह से नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग होती है उसी तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने बाजू में ये वाला जो है बॉर्डर अटैच किया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे नीचे की साइड में भी मैंने लेस अटैच किया हुआ है। अब हमें इस पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पे स्लिप्स को इस तरह बराबर से करते हुए रखना है और यहाँ पे जितना भी मोहरी का मार्किंग है उतना यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे 5 इंच पर निशान। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इसकी हम ब्रेस्ट का मार्किंग कर लेंगे, जितना भी आता है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्किंग करना है। और नीचे की साइड में हमें कमर का मार्किंग कर लेना है और इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाना है। दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से आपस में मिला लिया है। इसी तरह से सेम हमें दूसरे साइड में भी करना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो मार्किंग है इसको हमें ऊपर की तरफ मिलाना है। और इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है।
और यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे मैंने चेन अटैच किया हुआ है इस साइड में, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने ये डोरी अटैच की हुई है। इसी के साथ ये ब्लाउज़ बन कर के रेडी हो गया है। आप लोग को इस ब्लाउज़ का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह के वीडियो लाती रहती हूँ। मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ मैंने ये लेस अटैच की हुई है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह से लहंगे का ब्लाउज़ बना करके ट्राई करिएगा। इसका नेक भी मैंने कम करना आप लोग को बताया है, इसकी चौड़ाई। अधिकतर ब्लाउज़ में नेक चौड़ा दिया रहता है, तो इसको कम करके आप बना सकते हैं आराम से। आप लोग को और भी कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।